हाय गाइस, आज का वीडियो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरी है विच आई थॉट दैट आई रियली नीड टू टेल यू गाइज अबाउट इट एज वेल बिकॉज व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक बाय दिस इज अमेजिंग, लाइक सुपर्ब. सो आई थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड दैट इन दिस वीडियो. तो आप लोग को पता होगा FA कप को मैजिक कप भी बोलते हैं. एंड वो क्यों बोलते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिक्सचर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीम्स that come together and play have so much history together. But this history does not mean कि they have played with each other a lot or something like that. वो नहीं, लेकिन just the stories that happened when we were not even born. So this video is going to be related to that. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. तो FA कप थर्ड राउंड में लिवरपूल इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट एक्रिंगटन स्टैनली ना. जैसे ही ये ड्रॉ निकला बहुत सारा बज़ एक क्रिएट हो गया था. तो आप लोग को भी सुना होगा कि भाई इतना ज़्यादा एक्रिंगटन स्टैनली के बारे में क्यों बात हो रही है एंड व्हाई पीपल आर सो एक्साइटेड अबाउट इट. लाइक क्या बहुत सारा हिस्ट्री है दोनों क्लब्स के बीच में? हैव वी प्लेड विद देम अ लॉट इन अर्लियर ईयर्स कि लगे कि हाँ भाई कुछ राइवलरी है या कुछ हुआ था. कुछ तो हुआ था बट इट्स नॉट एग्जैक्टली राइवलरी और इट्स नॉट इवन लाइक वी हैव प्लेड विद देम अ लॉट. Liverpool in their history has played with Accrington Stanley just once and that too in 1955 जिसमें कि लिवरपूल जीता था. द मैच एंडेड इन 2-0 एंड दैट वाज FA का फिक्सचर एज वेल. तो फिर इतना ज़्यादा बस क्यों क्रिएट हो रहा है एक्रिंगटन स्टैनली को लेके? Listen, I will tell you that right now. तो हुआ क्या था? There was an advertisement of milk. Yes, you heard that right. एक ad था मिल्क का. तो मैं आपको बताती हूँ ad में था क्या. तो दो यंग लिवरपूल फैंस, वो लोग फुटबॉल खेल के आते हैं और उनमें से जो एक लड़का है वो उस टाइम पे दूध पीता है और वो बोलता है, उस टाइम पे अपने जो स्टार स्ट्राइकर थे वो थे इयन रश. तो बाय द वे इयन रश के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं. तो लाइक डाई हार्ड लिवरपूल फैंस वुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस लेजेंड. तो एड में लड़का क्या बोलता है कि इयन रश ने उसको बोला कि अगर दूध नहीं पियोगे तो यू वुड बी ओनली गुड इनफ टू प्ले फॉर एक्रिंगटन स्टैनली. तो जो दूसरा लड़का था, दूसरा यंग लिवरपूल फैन था, वो बोलता एक्रिंगटन स्टैनली वो कौन है, मतलब हु? एंड द गाय सेज जो हु इज ड्रिंकिंग मिल्क, ही सेज दैट एग्जैक्टली. तो मतलब जस्ट अंडरस्टैंड द जोक. लाइक आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द जोक बट आई विल स्टिल डू दैट. दे हैड नॉट हर्ड अबाउट एक्रिंगटन स्टैनली एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस एड. अब आप लोग सोचोगे कि एक्रिंगटन स्टैनली ने क्या कोई फाइन वगैरह नहीं लगाया? लाइक हाउ कुड दे जस्ट गो अहेड विद दिस बाय यूजिंग द नेम? Now there is a very good story behind this as well. तो उनका जो मिल्क मार्केटिंग बोर्ड था, उन्होंने पहले एक्रिंगटन स्टैनली की जगह स्पर्स, टॉटनम हॉटस्पर्स का नाम रखना था. बट स्पर्स ने इस चीज़ पे बिल्कुल अग्री नहीं किया. बोलते नो वे दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन. तो उसके बाद मिल्क मार्केटिंग बोर्ड ने एक्रिंगटन स्टैनली को अप्रोच किया एंड दे सेड दैट ओके, we are okay about it, and they got paid good amount of money at that point of time. So they were paid almost 10,000 to 13,000 US dollars at that point of time. Just imagine. आपको पता है ad became so famous that it was shown for next 6 years. एक्रिंगटन स्टैनली, जिनके बारे में कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, it put them on the map. And एक्रिंगटन स्टैनली से हमको ये सीखने को मिलता है दैट लर्न टू टेक अ जोक, इट कैन एक्चुअली डू यू वेरी वेल. इट गेव देम मनी नो डाउट एंड इट ऑल्सो गेव देम रिकग्निशन. तो विच इज़ लाइक रियली रियली गुड एंड वेरी गुड बिजनेस दैट दे डिड. एक तरफ है लिवरपूल जो कि है टॉप ऑफ द टेबल ऑफ प्रीमियर लीग, वहीं दूसरी तरफ है एक्रिंगटन स्टैनली जो कि इंग्लिश फुटबॉल लीग 2 में खेल रहे हैं, जो कि 4th tier of football है in English football, and that too they're fighting for relegation battle. Like this is where they are right now. But just think about the atmosphere that will be created just because of that one ad that happened in 1989. तो उसकी वजह से the FA Cup fixtures become even more interesting. वरना हम कभी भी एक्रिंगटन स्टैनली और लिवरपूल को अभी खेलता ना देखते. It's just because of the magic of the cup that we're going to see them play. अच्छा, एक और स्टोरी है इसी फिक्सचर को लेके. जॉश वुड्स जो कि एक्रिंगटन स्टैनली के 24 साल के स्ट्राइकर हैं, when he got to know that they're going to play against Liverpool, तो उन्होंने अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाया था and he was very happy. He was jumping around because he has been a childhood Liverpool fan and he would get to play at Anfield. तो इसकी वजह से he was like super excited. तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला dreams do come true that he'll get to play at Anfield no matter what the team he's playing for, but he'll get to experience the atmosphere of Anfield. Who is a childhood Liverpool fan, like it's understandable his excitement in that moment. तो उस पोस्ट के नीचे
कोनाटे ने कमेंट किया लेट्स गो, यू नो द just to show the sportsmanship to that guy as well, that you know just acknowledging that how big an opportunity it must be for him. तो उसके बाद जॉश वुड्स ने कोनाटे को भी रिप्लाई किया see you soon big man. तो you know just moments like these create the magic of the cup, and that's why I said that you know it's the fixtures, it's the history behind the fixtures that make this cup very interesting. No matter कितना मर्जी congestion हो जाए schedule में, we obviously want the players to take rest and play in the best of the competitions, be it Champions League and Premier League अच्छे से खेलो. But then these cups and these moments which means so much to other players, other teams who are going to compete against the you know top level teams, तो उनकी वजह से this fixtures and these cups become very interesting. So this is the story guys. FA Cup third round is going to happen in January. I think it is after Manchester United match that Liverpool is going to play against them. I'm not very sure about the fixture कि कब है exactly, but January में है. So this is the video. I hope you liked it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.